बत्रा जी, क्या हो गया ऐसा डेलीगेट्स की लिस्ट को लेकर के आप इतना बवाल मचाए हुए? संकीर्ण राजनीति से अगर आप चलोगे, अगर आप तंगदिली से काम करोगे, संगठन नहीं बनेगा। तो फिर वो संकीर्ण मानसिकता का सबूत आप कह रहे हो। आला कमान तो उन लोगों पे पूरा विश्वास कर रहा है, ये कह रहे हैं कि उनको पूरी कमान दे रखी है यहाँ कांग्रेस पार्टी की। मैं 17 साल जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा हूं, कई सालों तक एआईसीसी का मेंबर रहा हूं। 1972 में डेलीगेट बन गया था। आज कितने साल हो गए? 50। और अगर मुझे भी टेलीफोन नहीं आया तो क्या ये उन लीडरों की शर्मनाक बात नहीं है? मैं भूपेंद्र का नाम लेके कह रहा हूं, भूपेंद्र ही इस वक्त पूरे प्रदेश का सर्वमान्य नेता बना के हाईकमान ने भेजा हुआ है। जब तक भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जैसे नेताओं को साथ लेके नहीं चलेगा तो कांग्रेस की डगर इतनी आसान नहीं है। एक छोटी सी टाटरी पूरे पानी के टैंकर को खत्म कर सकती है। इसलिए किसी को छोटा मत समझो, और अगर छोटा समझोगे अंत हो जाएगा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जिस दिन से कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स की लिस्ट आई है, उसी दिन से उसका विरोध होना शुरू हो गया था। हालांकि वो लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के अपने सोर्स सूत्र होते हैं और उनके सोर्स सूत्रों के अनुसार कई ऐसे पुराने लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है और उसी की वजह से विरोध हो रहा है। सबसे पहले पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ प्रेस वार्ता की और आज उस डेलीगेट्स की लिस्ट का विरोध सुभाष बत्रा भी कर रहे हैं, जो पूर्व हरियाणा के मंत्री है, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बत्रा जी, क्या हो गया ऐसा डेलीगेट्स की लिस्ट को लेकर के आप इतना बवाल मचाए हुए? देखो, ऐसा है, ये बवाल हमने तो मचाया नहीं। ये बवाल की तो जिम्मेवारी ऊपर पीसीसी की है। उनको या तो लिस्ट जारी करनी चाहिए थी, लिस्ट जारी हुई नहीं। तरह तरह के शक शुबा पैदा हो गए। 195 की लिस्ट है, कोई कह रहा है, कोई 180 की लिस्ट है। और वहाँ पर जो खेल हुआ चंडीगढ़ में, वो किसी को लेटर नहीं गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस नेवर हैपन्स। और आप बगैर किसी को पत्र भेजे बुला रहे हो, किसी को बुला रहे हो, किसी को नहीं बुला रहे। ये कोई घर की दुकान थोड़ी है। फिर वहाँ उदय भान जी का अपना स्टेटमेंट है कि यहाँ पर 180 डेलीगेट आए हैं। अगर 180 डेलीगेट आए हैं तो 15 कौन है जो नहीं आए? नंबर एक। नंबर दो, 250 सिग्नेटरी कैसे हो गए? वो कौन है जो अदर देन 195 हैं? तो उन्होंने कंफ्यूजन खुद पैदा किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ियां अपड़ों को दे। अगर मान लो कोई 50 साल पहले इस पार्टी का डेलीगेट रहा हो और आज अगर आप उसको उस डेलीगेट की लिस्ट में भी ना रखो, आगे आने वाले टाइम में टिकट तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपने तक सीमित हो। भाई, भतीजावाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? संकीर्ण राजनीति से अगर आप चलोगे, अगर आप तंगदिली से काम करोगे, संगठन नहीं बनेगा। संगठन तो सबको साथ लेके चल के बात बनेगी। ऐसे कैसे बनेगी? आप कौन हैं जिस आपकी आप बात कर रहे हो कि परिवारवाद से करोगे या अपनों को रेवड़ी बांटेंगे? वो आप कौन हैं? वो हैं जो इन सारी चीज़ों का संगठन के आज रजिस्ट्री उनके नाम चढ़ी हुई है। आज किसके नाम रजिस्ट्री है? जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, जो सीएलपी का लीडर है। जिम्मेवारी तो उन्हीं की है कि सभी को साथ लेकर चले। अब मुझे बताओ, मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल करता हूँ। मैं किसी को व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। आज उस डेलीगेशन की लिस्ट में कहीं से तो कृष्णमूर्ति को पता लगा है कि वो डेलीगेट नहीं है। मैंने तो देखने की भी कोशिश नहीं की। बनाया होगा, लेकिन टेलीफोन मेरे को भी नहीं आया। उनको किसी सूत्र से पता लगा है
तो कितनी एक डिस्टर्बिंग बात है कि जो आदमी 40 साल पहले डेलीगेट बनाओ, जो आदमी ऑल इंडिया NSUI का वाइस प्रेसिडेंट रहा हो, जो आदमी कई कारपोरेशन का चेयरमैन रहा हो और कांग्रेस की सरकार में कोऑपरेटिव मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर रहा हो, उसको आप डेलीगेट ही ना बनाओ। डेलीगेट क्या है? 5 सालों में एक मीटिंग होती है, खत्म। जो परसों बुलाए खत्म। तो ना बनाना। ये जो भी दोषी हैं, जो भी जिम्मेवार हैं, जो भी इस इलाके के चौधरी हैं, उनकी संकीर्ण मानसिकता का सबूत है। तो फिर वो संकीर्ण मानसिकता का सबूत आप कह रहे हो, आला कमान तो उन लोगों पे पूरा विश्वास कर रहा है, ये कह रहे हैं कि उनको पूरी कमान दे रखी है यहाँ कांग्रेस पार्टी की। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आला कमान इसी तरह से उदासीन रवैया रखता रहा तो फिर कांग्रेस की तो दिल्ली बहुत दूर है, भुगत लेंगे। आज जिम्मेवारी किसकी बनती है? मैं 17 साल जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा हूं, कई सालों तक AICC का मेंबर रहा हूं। 1972 में डेलीगेट बन गया था। आज कितने साल हो गए? 50। और अगर मुझे भी टेलीफोन नहीं आया तो क्या ये उन लीडरों की शर्मनाक बात नहीं है? वो क्या तवक्को करते हैं? कल को कौन लोग उनकी मदद करेंगे? कल को इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगे? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। मैं कोई पर्सनल जाति तौर पर अटैक नहीं करना चाहता। जिसने भी ये काम किया है वो मंदबुद्धि के आदमी है, संकीर्ण राजनीति की है, और उनको संकीर्णता छोड़नी पड़ेगी। जब तक सभी लीडरों को साथ नहीं लेंगे, मैं भूपेंद्र का नाम लेके कह रहा हूँ, भूपेंद्र ही इस वक्त पूरे प्रदेश का सर्वमान्य नेता बना के हाईकमान ने भेजा हुआ है। जब तक भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जैसे नेताओं को साथ लेके नहीं चलेगा तो कांग्रेस की डगर इतनी आसान नहीं है। PCC प्रेसिडेंट की क्या उदयवान जी की चलती नहीं है क्या यहाँ अपनी कांग्रेस पार्टी? PCC प्रेसिडेंट एक शरीफ आदमी है, उसकी सीमाएं हैं। मान लो उसको स्पॉन्सर हुड्डा साहब ने कर रखा है, वो क्या करे बेचारा? उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो लिमिटेशन में काम कर सकता है, खुली हवा में कैसे काम कर सकता है? मान लो मैं किसी को बनाता हूं तो वो तो मेरी आंख की तरफ देखता रहेगा। मैं जो कहना चाहता हूं, ये दायित्व ही अकेले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बनता है कि वो सभी को साथ लेके चले। एक अब पीछे किरण एपिसोड चला दिया इन्होंने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अब आप किरण को निपटाना चाहते हैं क्या? जब एक चीज सीक्रेट है, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, आपने कैसे पता? कैसे आपने वो सीक्रेसी का पता लग गया? जब उससे पहले स्याही कांड हुआ था तब पता लगा। आज तक 12 MLA कौन थे जिन्होंने RK आनंद को वोट नहीं दिया? जब किरण चौधरी खुद हारी थी एक वोट से, क्या आज तक पता लगा कि एक वोट कौन सा था जो किरण चौधरी को नहीं मिला? ऐसी चीजें एक्सपोज करती हैं आदमी को। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह की गाड़ी का संचालन उन्हीं के हाथ में था तो चौमुखी विकास भी हुआ प्रदेश के अंदर, काम भी हुए, गाड़ी भी ठीक चली। अब उसका संचालन बैठे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन उस गाड़ी को ड्राइव कोई और कर रहा है। कौन ड्राइव कर रहा है? ये बात मैं नहीं कहना चाहता, वक्त आने पे कहूँगा, वक्त आने पे। फिर आप क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे? आप ऐसे तो विरोध कर रहे हैं। हम जो है, मैं तो कांग्रेस के अंदर रह के पूरा डेलीगेशन पूरे प्रदेश के अंदर टूरिंग करूंगा, अपने समाज के लोगों को भी जोड़ूंगा जिनकी अनदेखी हुई है, सभी सीनियर सेकंड रंग के लीडरों को साथ लूंगा और सोनिया जी से मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे, उनको इन सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कौन कराए? आप तो ये कह रहे हैं कि क्या फिर यही बात होगी कि उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को टेक ओवर कर रखा है स्टेट में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा
ने मेरे साथ 3-3 घंटे मीटिंगें की हैं। एक बात पूछ लेना उनसे। मेरे से कहने लगे कि बतरा, अब मैंने एक नीति अपना ली है, माफी दे दो, माफ कर दो। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो वो करता है जब आदमी के बिल्कुल वो देख लेता है कि अब जो है इसी नीति पे ही काम चलेगा तो बात बढ़ेगी। लेकिन अब मैं ये कहता हूं, जो डेलीगेशन की जो लिस्ट आई है, जिस तरह से एक इतनी सी बात के लिए आदमी विरोधी स्वर को दबाता है। आदमी सोचता है कि तेरे इलाके में, अब अगर मान लो कृष्णमूर्ति सुभाष बत्रा करनाल से होते, अंबाला से होते, पानीपत से होते, तो हमारे विरोधी स्वर होते, कोई बेमानी थे। लेकिन उनके घर में विरोध हो रहा है, और हमारे जैसे आदमी जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस के अंदर है, अगर उनको इस तरह से मन का मैल ना निकालते हुए अगर उनको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है, तो इसको भुगतान कौन करेगा, भुगतेगा कौन? इस विरोध से तो रोहतक में ही नुकसान होगा कांग्रेस का। मैं तो कह रहा हूं, ये सोचना चाहिए जिम्मेवारी किसकी बनती है। जो घर का कर्ता होता है, जो प्रदेश का मुखिया होता है, ये जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। वो करे सारी चीजों को ठीक। क्या उनकी राय से डेलीगेशन की लिस्ट बनाई गई है? अगर उनकी राय से बनाई गई है तो ये कांग्रेस ठीक नहीं हो सकती। अगर उनकी राय से नहीं बनाई गई तो इसको ठीक करें। संगठन को चुस्त दुरुस्त कर बनाने के लिए उनको पहले अपने जिले के अंदर दुरुस्ती गिरदावरी चढ़ानी पड़ेगी। ऐसे कैसे होगा? हमारे से मदद लेते रहे, हमने कब मदद नहीं की? हमने दीपेंद्र की भी मदद की, हमने भूपेंद्र की भी मदद की। ऐसे बन गए। 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार के निकले थे। रोहतक शहर से 46,000 की लीड हुई थी जब सुभाष बत्रा एमएलए बना था। भूल गई ये बात? मैं जो कहना चाहता हूं, आज पंजाबी समाज की वजह से ये हमेशा एमपी बनते आए। चोई देवी लाल को कभी 6,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले शहर से, शहरी लोगों ने वोट दिया और उसी वजह से ये बने। अब जवाब दें, क्या आप इसलिए बने कि हमारे जैसे आदमियों को पांव तले कुचल के चलो? ऐसा नहीं हो सकता है। क्या फिर बत्रा जी गृह राज्य मंत्री रहे हैं, क्या एक डेलीगेट के पद के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, टिकट के लिए लड़ाई लड़े तो बात अलग है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, मेरी तो है नहीं। मैंने इसीलिए कृष्णमूर्ति को कहा मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। आपके विचार अलग हैं, आपका लड़ाई का वो अलग है। आप मेरे मित्र हो, आपकी पीड़ा बिल्कुल ठीक है, आपका व्यक्त करने का अंदाज अपना है, मेरा व्यक्त करने का अंदाज अपना है। मैं एक पारिवारिक हमला नहीं कर सकता, मैं एक नाम लेके किसी का विरोध नहीं कर सकता। मैं विरोध इस हद तक करूंगा कि एक इतनी सी चीज पे भी अगर आप हमें निपटाने की कोशिश करोगे तो बड़ी चीजें तो आपसे तवक्को कौन करेगा? तो खुद ही निपट जाएंगे जो आपको निपटाने की कोशिश, जो हमें निपटाने की कोशिश करेंगे वो खुद ही निपट जाएंगे। एक मैं वो एक शेर कहता हूं कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे हैं। हमें तो लोग ये कहते हैं कि आप इमोशनल हो, आप नरम दिली की बात करते हो, आपका बचपन का दोष रहा है, आपकी वो कमजोरी को समझते हैं, इसलिए कभी कभार आपको साथ ले लेते हैं, आपकी पोजीशन को खराब कर देते हैं। तो मैं इसी के ऊपर ये शेर कहा है, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। आपको ये सोचना चाहिए था कि हम किस लेवल के आदमी हैं। हम मिनिस्टर रहे हैं, क्या तुम्हारी 200 की लिस्ट में भी? सवाल ये नहीं है डेलीगेट का। मैंने आज डेलीगेट के ऊपर मैंने स्टार्ट भी यही किया है, मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ। लेकिन एक छोटी सी टाटरी पूरे पानी के टैंकर को खत्म कर सकती है। इसलिए किसी को छोटा मत समझो।
और अगर छोटा समझोगे अंत हो जाएगा। आप पुरानी हिस्ट्री में चले जाओ, दुर्योधन धृतराष्ट्र का बेटा था, महाभारत का अंत आपने देखा, रामायण का अंत आपने देखा। कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि परमात्मा भूपेंद्र हुड्डा को शुद्ध बुद्धि दे और उनको 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 रोज शिलाजीत और तरोताजा करने के लिए गाय का घी खाना चाहिए, ताकि अपने दिमाग को खोले। संकुचित संकीर्ण भावना से काम करने की बजाय अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को खुला करके चले, तभी रास्ता साफ होगा, वरना कभी नहीं होगा। तो कृष्णमूर्ति हुड्डा के बाद आज तो सुभाष बत्रा जी ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर, हालांकि वो डायरेक्ट कभी टिप्पणी करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दिखाई नहीं दिए, लेकिन आज तो खुलकर ही उन्होंने कह दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी को एक करे और भगवान उनको सद्बुद्धि भी दे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, अगर उन लोगों को दरकिनार करेंगे तो वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।